आप सभी लोगों को नमस्कार। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं तो फाइनल अकाउंट यानी कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना है विथ एग्जांपल हम लोग देखने जा रहे हैं। और ये हम लोगों का लास्ट टॉपिक है। अकाउंट्स का सबसे लास्ट टॉपिक है ये, इसलिए आप हमेशा ध्यान से देखें आप इसे और समझने की कोशिश करें। तो ये जो फाइनल अकाउंट है इसका ऑब्जेक्टिव है कि बिजनेस में जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसका फाइंड आउट करना, यानी हमारे बिजनेस में हमारी पोजीशन क्या है, वेदर बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट और लॉस, ये पता करने का ऑब्जेक्टिव है। और इसीलिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट यानी कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। अगर इसके देखा जाए कि इसका रिजल्ट जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो रिजल्ट है, दो एस्पेक्ट्स में मिलते हैं हमें। एक तो है कि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी है वो ट्रेडिंग रिजल्ट है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ का रिजल्ट होता है जो कि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के रूप में मिलता है। और इसका दूसरा जो एस्पेक्ट है वो नेट प्रॉफिट है, यानी कि नेट सरप्लस और नेट लॉस। इसे पता करने के लिए कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट या नेट जो हमें फाइनेंशियल रिजल्ट जो मिलते हैं उसके लिए हमें स्टेटमेंट में जो एक्टिविटीज़ करनी होती है वो है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ट्रेड एक्टिविटीज़, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू असर्टेन नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, और बैलेंस शीट। ये सारी चीज़ें हमें बनानी पड़ती है। अब हम बात करेंगे अगर ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट का जो स्ट्रक्चर है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के टी अल्फ़ाबेट के शेप में होता है। और इसका जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ जो होती है कि जिसमें ऑल ट्रेडिंग एक्सपेंसेस यानी कि ट्रेड से संबंधित जो एक्सपेंडिचर होता है वो डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हमें बुक करना होता है। और जो ट्रेडिंग इनकम होती है वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। अब आपको यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टी शेप में होता है, टी शेप में ही आप ट्रेडिंग अकाउंट को देख रहे हैं। और इसके जो आइटम्स होते हैं उसका कुछ डिटेल्स आपको दिया गया है, आप एक बार देख लें इसे। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले शुरुआत होती है ओपनिंग स्टॉक से। उसके बाद परचेजेस एक्टिविटीज़ होती है। परचेजेस, अगर परचेज रिटर्न है तो उस परचेज अमाउंट में से रिटर्न किया जाता है, लेस किया जाता है। ये या तो आप डायरेक्ट परचेज में से रिटर्न कीजिए, यानी लेस कीजिए, या फिर इसको रिटर्न को क्रेडिट साइड में भी लिखा जा सकता है। फिर आपका वेजेस है, कैरेज इनवर्ड है, अदर ट्रेड चार्जेस अगर कुछ है तो उसको लिखा जाता है, बुक किया जाता है। और उसके क्रेडिट साइड में सेल्स, लेफ्ट साइड में आप परचेज करते हैं और राइट साइड यानी क्रेडिट साइड में सेल्स होता है। और नेट सेल, हमें अगर कोई रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, तो उसको माइनस करके नेट सेल्स को हमें दिखाना पड़ता है। तो ये सेल्स जो है ये आपका रेवेन्यू है, बिजनेस का रेवेन्यू है। और उसके बाद आपका जो ईयर एंड में जो स्टॉक बच जाता है उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि उसको रिकॉर्ड करना इसलिए ज़रूरी है कि आपका फाइनेंशियल स्टॉक जो है आपका, वो फाइनेंशियल वैल्यू कितनी है उसको लिखना ज़रूरी है। तो ये आप देख रहे हैं कि क्रेडिट साइड जो है वो आपका रेवेन्यू साइड है,
ट्रेडिंग अकाउंट का, और लेफ्ट साइड यानी डेबिट साइड जो है एक्सपेंडिचर साइड है। तो नेचुरली जो आपका रेवेन्यू साइड है हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। अगर रेवेन्यू साइड ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो नेट ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, जो कि आपको नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में यानी कि प्रॉफिट साइड में रिटर्न ट्रांसफ़र किया जाएगा। और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो रेवेन्यू आपका कम हुआ और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो ये आपका लॉस बताएगा, बिजनेस का लॉस है, जो कि आपके क्रेडिट साइड में जो डिफरेंशियल फिगर होगी यानी कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। यहाँ पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू होगा, जो कि डिफरेंस फिगर आएगी वो ग्रॉस लॉस, बिजनेस का ग्रॉस लॉस होगा, जो कि आपके P&L के डेबिट साइड में यानी कि लॉस की तरफ उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। और इसके जो फॉर्मेट्स हैं आप जो देख रहे हैं, फॉर्मेट्स में आपके डेबिट और क्रेडिट दो कॉलम बताए गए हैं। लेफ़्ट साइड डेबिट है और क्रेडिट है, और उस फॉर्मेट अगर देखा जाए तो इसका पर्टिकुलर्स अमाउंट दोनों तरफ लिखा जाता है, यानी आपके ये 4 कॉलम्स, टोटल 4 कॉलम दिखाई देते हैं। नीचे में आपका ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट है जिसमें सोर्स भी बताया गया है, हेड ऑफ अकाउंट भी बताया गया है। तो आपको हेड ऑफ अकाउंट यहाँ भी देख लीजिए आप, ओपनिंग स्टॉक जो है ये आपका सोर्स जो होता है वो लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ट्रांसफ़र होता है। ओपनिंग स्टॉक जो है वो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में आप क्लोजिंग स्टॉक देखते हैं। बैलेंस शीट के एसेट साइड में वो स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल का करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। परचेजेस जो है वो आपके बैलेंस शीट या डिसबर्समेंट अकाउंट परचेजेस जो है वो करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर में परचेजेस किए जाते हैं, जो कि आपके ओपनिंग स्टॉक में ऐड किया जा सकता है। फिर उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस होते हैं, जो वेजेस है, कैरेज इनवर्ड है, ऑक्ट्रा है, अदर एक्सपेंडिचर है। ये आपके ट्रेड से संबंधित एक्सपेंडिचर हैं जो आपके डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं। आपका जो सेल्स एक्टिविटीज़ हैं वो आपके रिसीट साइड जो है, R&D के रिसीट साइड यानी कि आपके वहाँ से ट्रांसफ़र होता है। और क्लोजिंग स्टॉक जो बताया गया है लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बताया था, क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज एडजस्टमेंट एंट्रीज के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। इसके दो इफ़ेक्ट होते हैं। पहला इफ़ेक्ट जो है आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, और इसका दूसरा इफ़ेक्ट जो है वो आपका करंट एसेट्स यानी कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में करंट एसेट्स में इसको रिकॉर्ड किया जाता है। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर आने वाले जो मेन हेड्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब जो दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे कि आपने देखा है कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो है वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट, आइदर डेबिट और या क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जा सकता है। अगर क्रेडिट में है तो प्रॉफिट है, और डेबिट में है तो लॉस। तो यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट नेट लॉस का इक्वेशन बताया गया है। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम लेस एक्सपेंडिचर। यानी ऊपर में जो आप देख रहे हो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम, ये क्रेडिट साइड
यानी कि प्रॉफिट साइड का आइटम है जिसमें से माइनस किया जाता है आपके डेबिट साइड को, जो कि एक्सपेंडिचर और लॉसेस हैं वो माइनस होता है। ये आपका नेट प्रॉफिट का इक्वेशन है। नेट लॉस का अपोजिट होता है एक्सपेंडिचर प्लस लॉसेस, जो कि डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर जो है, नेट लॉस जो है आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा है आपका और रेवेन्यू कम है, उस कंडीशन में आपका जो रेवेन्यू साइड जो है यानी कि क्रेडिट साइड जो है वो आपका कम होगा और डेबिट साइड यानी कि एक्सपेंडिचर साइड वो ज़्यादा होगा, और नेट रिजल्ट उसका जो आएगा लॉस में आएगा, नेट लॉस। जो कि नेट लॉस जो ट्रांसफ़र होता है आपके बैलेंस शीट के कैपिटल लायबिलिटी साइड के कैपिटल को इफेक्ट करता है। अब यहाँ पर आप प्रॉफिट एंड लॉस के लॉस अकाउंट के आप मेन आइटम्स देख लें आप डेबिट और क्रेडिट के। डेबिट साइड जो कि एक्सपेंडिचर शो करता है, उसके कुछ आइटम्स हैं जैसे कि आपको बताया गया कि ग्रॉस लॉस अगर है, बिजनेस में ग्रॉस लॉस है तो पहले ग्रॉस लॉस से लॉस की तरफ से शुरुआत होगी, डेबिट साइड की तरफ से शुरुआत होगी, उसके बाद फिर बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि सैलरीज है, रेंट है, कमीशन है, एडवर्टाइजमेंट है, इंटरेस्ट पेड है, डिस्काउंट अलाउड है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ, ऑडिट फीस, डेप्रिसिएशन एट्सेट्रा। ये सारे आपके आइदर लॉसेज हैं या फिर एक्सपेंडिचर्स हैं। उसके बाद आप क्रेडिट साइड की तरफ देखिए तो अगर आपके ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट की तरफ लिखा जाता है, शुरुआत ग्रॉस प्रॉफिट से होती है, और फिर उसके बाद जो आपके अदर इनकम्स हैं जैसे कि डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये इस तरफ लिखा जाता है। अगर नेट लॉस अगर होता है, नेट लॉस का मतलब है कि अगर आपका रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो आपका लॉस होगा। लॉस अगर होगा तो ये क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि आपका डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा और क्रेडिट साइड का टोटल कम होगा। अगर डिफरेंस निकालेंगे तो एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस होगा जो नेट लॉस की तरफ ट्रांसफ़र होगा। एज ए रिवर्स केस अगर आपका रेवेन्यू ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, एक्सपेंडिचर का टोटल कम होगा, रेवेन्यू में से आपके एक्सपेंडिचर माइनस होंगे और डिफरेंस जो आएगा वो नेट प्रॉफिट कहलाएगा। इस तरह से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हम लोग बनाते हैं, और जो उसका रिजल्ट आता है जो कि नेट में होता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है, जो कि उसके फिगर से हम लोग बैलेंस शीट ट्रांसफ़र करते हैं। नीचे में आपको सोर्सेज भी दिखाए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सोर्स भी बताए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जो देख रहे हैं, हेड जो ऑपरेट किया जा रहा है, सैलरीज है, रेंट है, अदर ओवरहेड एक्सपेंडिचर है, डेप्रिसिएशन है, प्रोविजंस है। तो अगर आपकी सैलरी है तो पेमेंट साइड ये रिसीट एंड डिसबर्समेंट अकाउंट के पे इसमें आएगा, या फिर इसके ट्रायल बैलेंस में आपको सैलरीज अकाउंट दिखाई देगा। रेंट, सैलरी में भी आपने देखा होगा एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है। सैलरी में अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है, एडजस्टमेंट थ्रू है, तो उसको सैलरीज में ऐड किया जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, और आउटस्टैंडिंग सैलरी को लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी के रूप में लिखा जाएगा। और अगर आप क्रेडिट साइड देखते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट से शुरुआत होती है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर अदर आपके रेवेन्यू सोर्सेज जो हैं या कमीशन है, डिस्काउंट है, ये आइदर आपके ट्रायल बैलेंस से आता है या फिर R&D अकाउंट से आएगा।
अब बात करें हम लोग बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट जो है ये ट्रायल बैलेंस के जो आइटम्स हैं उसके आइटम्स यहाँ पे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, जो आपकी ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी आइटम्स आते हैं वो आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि स्टॉक, जो शुरुआत होती है ओपनिंग स्टॉक से होती है। ओपनिंग स्टॉक जो है वो रियल अकाउंट है। फिर अदर ट्रेड एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके नॉमिनल अकाउंट, जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स से ट्रांसफ़र किए जाते हैं। फिर आपके ट्रेड प्रॉफिट जो होता है वो अगेन नॉमिनल अकाउंट होता है। सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस ये नॉमिनल अकाउंट है। इसके डेबिट साइड में आपके लॉसेस होते हैं, लॉसेस और आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं। आफ्टर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, जो आपके जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो सेल्स से रिलेटेड होते हैं। सेल्स से रिलेटेड होने के बाद इसकी जो नेट रिजल्ट आता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस में आता है। तो ये आपके जो नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे मैंने आपको बताया कि वो नॉमिनल अकाउंट है, वो आपके एक्सपेंडिचर और लॉसेस को बताता है, इनकम और प्रॉफिट को बताता है। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है। अब बात करें हम लोग बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में आप मेनली आपके पर्सनल अकाउंट के आइटम्स होते हैं, रियल अकाउंट के आइटम्स होते हैं। पर्सनल और रियल अकाउंट दोनों इसमें आते हैं। अगर आप बात करें शेयर कैपिटल की, शेयर कैपिटल जो है पर्सनल अकाउंट है, मेंबर्स का अकाउंट है, लेकिन ये रिकॉर्ड होता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। और अगर बात करें हम लोग एसेट साइड की, तो एसेट साइड में रियल अकाउंट मतलब कैश और बैंक है। फिर आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं जैसे कि बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरीज, ये सब आपके रियल अकाउंट हैं। रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट का कॉम्बिनेशन जो है वो बैलेंस शीट में होता है। बैलेंस शीट का आपको स्ट्रक्चर दिया गया है, उसको एक बार देख लें आप। जो आपके लायबिलिटी साइड है वो उसको हम लोग सोर्सेज ऑफ फंड कहते हैं, और एसेट्स साइड को यूजेस ऑफ फंड। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिसमें हमें बनाना पड़ता है यूजेस। फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्सेज ऑफ फंड और यूजेस ऑफ फंड को बताना पड़ता है। तो आप लायबिलिटी साइड देखें आप, शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड, सन्ड्री क्रेडिटर्स, bills payable, outstanding expenses, rent, salary, provision for bad debts, then profit and loss account अगर नेट प्रॉफिट है तो। सिमिलरली आप एसेट साइड की तरफ देखें, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, डिविडेंड रिसीवेबल, इंश्योरेंस प्रीपेड, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, फर्नीचर एंड डेप्रिसिएशन। ये आइटम्स जो हैं आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड को शो करता है। और इसका टेक्निकली इसको कहा यह जाता है कि बैलेंस शीट में जो है लायबिलिटीज़ और एसेट साइड है जो इक्वल होने चाहिए। आपका लायबिलिटी इज इक्वल टू योर एसेट साइड फिगर वाइज। तो इससे हम लोग कहेंगे अगर ये फिगर वाइज टैली हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो इसको बैलेंस शीट को टैली माना जाता है और वो करेक्ट माना जाता है।
इसमें कुछ बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स देख लें आप, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स मैंने आपको चर्चा की है। फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स नॉट फॉर सेल और कन्वर्शन इनटू कैश, ये फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। जैसे कि बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरीज हैं, ये फिक्स्ड एसेट्स कहलाते हैं। और ये कैश सेल्स के लिए नहीं होते हैं, ये कन्वर्शन ऑफ कैश नहीं होता है। ये एक ही कंडीशन में, ये लिक्विडेशन जब होती है बिजनेस की, तब ये इसको इनकैश किया जा सकता है। करंट एसेट्स की बात करें, करंट एसेट्स के बारे में कहा यह जाता है कि विच रिप्रेजेंट्स इमीडिएट परचेजिंग पावर इन द फॉर्म ऑफ कैश और क्लेम to cash within a short period, that is say 12 months. इसको हम लोग सेम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं. In other words, cash as current assets are those assets which can be convertible into cash in the same financial year. फिर आप इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में हम लोगों ने बहुत बार देखा है. इंटेंजिबल एसेट्स जो है आपके बैलेंस शीट में शो करता है, दैट इज अ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस. जैसे कि हम लोगों ने देखा कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, दैट इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट लॉस, दैट इज इंटेंजिबल एसेट्स. फिर हम बात करें लायबिलिटीज के तरफ की, तो लायबिलिटीज कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. दैट इज नेशनल नोशनल लायबिलिटीज कॉल्ड शेयर होल्डर्स, और इसको हम लोग ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं. शेयर होल्डर्स को हम लोग ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं, जिसको हम लोग फंड ओनर्स इक्विटी फंड के नाम से जानते हैं. आउटसाइड लायबिलिटीज, दिस कैन बी सब डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज अ टर्म्स लोन एंड करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स है, कैश है, क्रेडिटर्स कैश क्रेडिट ये आता है. द थर्ड टाइप is contingent liabilities, which may or may not be rise into mentioned by way of footnote below balance sheet. ये जरूरी नहीं है कि आप इसको मेंशन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं. देन जब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जब एक साथ बन जाता है, तो उस स्टेटमेंट को हम लोग फाइनल अकाउंट कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, विच इंक्लूड्स योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. बैलेंस शीट का नीचे एक फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको सोर्सेज बताए गए हैं. हेड है, सोर्सेज हैं. बैलेंस शीट के दो साइड हैं, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड. तो शेयर कैपिटल जो है वो प्रीवियस बैलेंस शीट के रिसीट साइड से आता है या ट्रायल बैलेंस में से आता है. रिजर्व फंड आपके ट्रायल बैलेंस रिसीट डिसबर्समेंट अकाउंट से आएगा. बैड डेट्स फंड, बैड डेट्स जो हैं आपके प्रीवियस अकाउंट से आ सकते हैं. क्रेडिटर्स आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है. एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बोथ वे हैं. अगर ये आपका नेट प्रॉफिट है तो ये आपके कैपिटल को बढ़ाएगा, कैपिटल को इंक्रीज करेगा. और नेट लॉस है तो आपके कैपिटल को रिड्यूस करेगा वैल्यू वाइज. अब एसेट साइड की बात करें तो इसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये जो है आपका करंट एसेट्स है. इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स है. स्टॉक आपका करंट एसेट्स है. लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स है. फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स है. प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स है. और इसका जो प्रोविजंस होते हैं, डेप्रिसिएशन होता है थ्रू एडजस्टमेंट आपके पास आता है. थ्रू एडजस्टमेंट आपको इसे करना पड़ता है.
यहाँ पे हम लोग बात करें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। नेट सरप्लस जो अर्न किया जाता है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन है ड्यूरिंग उस नेट प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन हमें कुछ सब ये कुछ प्रोविजंस करने पड़ते हैं, जैसे कि रिजर्व फंड है। जैसे आपको मैंने पहले बताया है कि रिजर्व फंड जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ योर नेट प्रॉफिट, जो कि रिजर्व फंड अलग से हेड में लायबिलिटीज की तरफ दिखाई देता है। फिर आपका कुछ रिबेट है, पैट्रोनेज रिबेट अगर देना है वो दिखाई उसको यहाँ पर दिखाई देता है। डिविडेंड, डिविडेंड इज ऑल्सो अ पोर्शन ऑफ योर नेट प्रॉफिट। कोऑपरेटिव एजुकेशन फंड, अगर आप कोई प्रोविजन करते हैं एजुकेशन फंड की, जैसे आपके कोऑपरेटिव्स में एजुकेशन फंड होता है जो कि इसको इधर ट्रांसफ़र किया जाता है या फिर स्पेंड किया जाता है फॉर ट्रेनिंग पर्पस। ये आपके लिटरेचर पार्ट की बात हम लोगों ने किया है। अब हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे। पहले ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट एक एक्सरसाइज आपके सामने दिखाई दे रहा है। जो डिटेल्स दिए गए हैं उसमें कहा गया है प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 30th जून। इसमें कुछ फिगर्स बताई गई हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सेल्स है 2,04,000, परचेजेस हैं 1,95,200, expenses incurred wages 5,700, carriage inward 3,000, out of purchase goods return rupees 5,100, not being as per the order, यानी गुड्स आपने जो परचेज किया है आउट ऑफ दैट पोर्शन आपने 5,100 का गुड्स रिटर्न किया है। ओपनिंग स्टॉक 40,000 है, स्टॉक वैल्यू 8,100 was lost in the fire accident. Year end stock has been calculated rupees 50,200। ये आपके डिस्क्रिप्शन है। इसके इस बेस पे आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये डिस्क्रिप्शन है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट दिया गया है। अब मैं आपको 10 मिनट का समय दे रहा हूँ। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया है, कौन कौन से आइटम किस तरफ गए हैं, और इसका आपको रिजल्ट भी नीचे दिया गया है। आपका ग्रॉस प्रॉफिट 23,500 आना चाहिए। तो स्क्रीन विचार जो डिटेल्स दिए गए हैं इसमें आपको 10 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। आप मुझे ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और उसका रिजल्ट, उसके आइटम्स आपने कौन से डेबिट में डाले हैं, क्रेडिट में डाले हैं, और उसका ग्रॉस प्रॉफिट 23,500 आना चाहिए। मैं आपको 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 10 मिनट में आपसे मैं पूछूंगा, सब आप मुझे जवाब देंगे। तो दूसरा जो है ना, नंतर
आप सभी वीडियो ऑन कर लेंगे? सभी लोग वीडियो ऑन कीजिए। बाकी के लोग भी कीजिए वीडियो ऑन। आप लोगों ने बनाया? ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए। मैं इंडिविजुअली पूछूंगा आपसे। सागर कारले, सागर कारले, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। आपका बन गया? आपको एक्सरसाइज दिखाई दे रहा है? एक्सरसाइज जो दिया गया है आपको, वो ऑलरेडी इसमें दिखाई देना चाहिए आपको। लास्ट पेज पे मेरा है, आप देख लीजिए उसे। शेवटचं पान। हम्म. शेवटचं. दिखाई दे रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट दिखाई दे रहा है? हाँ, बनाइए उसको। आपका ग्रॉस प्रॉफिट 23,500 है।
प्रियंका सावंत। प्रियंका पाटिल जी आपने बनाया? प्रियंका सावंत। कितने बजे? 4 बजे। 324। किसका हो गया बताएं? आप में से किसका हुआ है? धवल राज पवार, राहुल चौहान। किसने बना लिया वो बताएं? आपको बताना है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के कितने आइटम है विद वैल्यू। संतोष वर्मा। संतोष आप में से किसका हुआ है बताएं? कितने लोग? ज्यादा लोग नहीं? 6 से
हाँ, टाइम खत्म हुआ, बताइए आप। किसका हुआ पहले बताएं, क्या मैं नाम लेके बोलूं? सागर कारले, बताइए। अनम्यूट कीजिए और बताइए। प्रियंका मैडम, गवांडे मैडम, स्नेहा मैडम, स्नेहा, तैयार हो गया आपका? बताइए आप, कौन कौन से आइटम्स हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में? वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो क्यों क्यों कर रहे हैं आप? वीडियो ऑन कीजिए सभी लोग। हाँ, साउंड मैडम। हम्म। हम्म। कितना है परचेजेस अमाउंट, कितना है? 1,95,200। और उसमें कुछ आपने एडजस्टमेंट नहीं किया क्या? परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न है। हाँ, तो उसमें क्या किया आपने? 5,100 को क्या किया? हाँ, तो कितना है? नेट नेट परचेजेस कितना है? ओके, ठीक है। हम्म। ओके। ओके। नहीं, फिर आपने कैरेज इनवर्ड क्यों क्यों छोड़ा आपने? कैरेज इनवर्ड भी तो है। वेजेस के साथ आपका कैरेज इनवर्ड भी है। कैरेज इनवर्ड 3,000 कहाँ पे लिखा आपने? कहाँ पे लिखा? क्यों सेल्स में माइनस क्यों करोगे आप? दैट इज अ ट्रेड एक्सपेंसेस। माइनस नहीं करना पड़ेगा, आपका ट्रेड एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड में आएगा ट्रायल बैलेंस के, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट के। वेजेस आपने जो लिखा है 5,700, नेक्स्ट आइटम होगा कैरेज इनवर्ड 3,000।
तो टोटल हो जाता है आपका 8700 ट्रेड एक्सपेंसेस। ओपनिंग स्टॉक बताइए कितना है? 40,000 आपका लॉस ऑन फायर है स्टॉक, वो कहाँ पे लिखा आपने? आपके ओपनिंग स्टॉक में से माइनस होगा 8100 लॉस ऑन फायर। 40,000 में से 8100 माइनस करोगे आप, नेक्स्ट आइटम सागर कारले, ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। हाँ बताइए, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक की क्या पोजीशन है आपकी? धवलराज पवार, वीडियो ऑन कीजिए। धवलराज वीडियो ऑन कीजिए। बताइए स्टॉक का क्या किया आपने? आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप लोग, मैं इतना बोल रहा हूँ लेकिन आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हाँ बोलिए। हम्म। क्या किया माइनस? हम्म। हम्म। स्टॉक कितना हो गया आपका? स्टॉक कितना रह गया? ओके, अदर आइटम्स? हम्म। ठीक है। ठीक है, 190 100। हम्म। ओके। ठीक है, आप क्रेडिट साइड बताइए ना। ओके। ठीक है। ओके। ठीक है, करेक्ट है। ओके, दिस इज अ ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, अभी मैं और लोगों के लिए मैं आपको बताता हूँ, जिनको समझ में नहीं है उनके लिए मैं आपको ये वर्किंग शीट दे रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट का। ये आप देख लें, जिनको समझ में नहीं है वो देख लें।
इसके बाद हम लोग फाइनल अकाउंट के 2 एग्जाम्पल मैं आपको करके बताऊंगा और उसके बाद मेरा अकाउंट का सिलेबस पूरा हो जाएगा और उसके बाद ऑडिट का सेशन शुरू होगा जो आपके एक्सपर्ट आके आपको बताएंगे। सुनाई दे रहा है ना सबको? सबको आवाज आ रहा है? मेरा आवाज सबको आ रहा है क्या? नहीं है? आ रहा है। तो नेक्स्ट मेरा जो सब्जेक्ट है मैं चालू कर रही हूँ। ओके, आज जो है आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट चालू हो रहा है, नॉन क्रेडिट